ज्यादा समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रिक और धमाकेदार ट्रिक क्या रहने वाला है। देखिए पहला प्रश्न है, यदि m पावर n बराबर 169 हो तो m प्लस 1 का पावर n माइनस 1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 196, ऑप्शन डी 170। अब देखो कितने लोग क्या है ऐसा सवाल देखने के बाद घबरा जाते हैं, अरे भाई ये कैसे लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेने का, बस क्या है आपको यहाँ पर ध्यान बनाए रखिए, आपको पक्का है ये सवाल समझ में आ जाएगा। ऐसा सवाल कभी आप गलत नहीं करेंगे। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, m पावर n बराबर 169, ठीक ना। अब क्या है, यह आपको इसी के पावर के रूप में सेट कर लेना है। m पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 13 पावर 2, अर्थात 13 पावर 2 करोगे तो 13 तरह 169 हो ही जाएगा। तो अर्थात देखो आधार आधार से तुलना कर देना, घात घात से, n बराबर कितना आ जाएगा 2, m बराबर कितना आ जाएगा 13। अब पूछा क्या है, m प्लस 1 का पावर n माइनस 1, तो n कितना है आपका 13, 13 प्लस 1, ठीक ना, यही पूछा है ना। m प्लस 1 पावर n माइनस 1 पूछा है, तो m की जगह 13 प्लस 1, n की जगह क्या रखोगे 2, n की जगह क्या रखोगे 2, क्योंकि 2 आया है, 2 माइनस 1, तो 13 में 1 जोड़ोगे 14, और 2 में 1 घटाओ कितना हो जाएगा 1, और 14 पावर 1, किसी भी संख्या का पावर 1 है तो वही संख्या होगा, अर्थात 14 पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। देखिए सवाल बस देखने में इतना बड़ा लग रहा था कि लगता है कि अब कर ही नहीं पाओगे, लेकिन क्या है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना, कैसा भी सवाल रहेगा आप कर लोगे। तो हम आशा करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है, यदि 5 पावर कर्लिम x प्लस 12 पावर कर्लिम x बराबर 13 पावर कर्लिम x हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसा भी सवाल देखकर ना अक्सर लोग क्या है छोड़ देते हैं, क्योंकि ये करड़ी करड़ी दे दिए घबरा गए। करड़ी से ज्यादातर लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं ना, करड़ी से प्यार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया 25/4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 16। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेगा आपको ऑप्शन से सेट करना है, यानी ऑप्शन ऐसा रखो कि यहाँ पर ये दोनों मान इक्वल हो जाए, आपका वही उत्तर होगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 पावर कर्डी में x है, ठीक, 5 पावर कर्डी में x प्लस 12 पावर कर्डी में x है बराबर 13 पावर कर्डी में x है। अब इसमें से ऐसा मान यहाँ पर रखो, ठीक ना, जो कि क्या है बाहर आ जाए कर्डी से, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करने पर आपस में मान बराबर हो जाए। तो जैसे देखो अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, ये ऑप्शन वाला ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी रखो, अगर x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, और 25 में 144 जोड़ो 169 हो रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप 4 ही क्यों लिए, क्योंकि आपको पता था इसलिए, लेकिन अगर हमें नहीं आता तो हम कैसे लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक बन रहा है कि नहीं, आपको यहीं से सेट कर लेना था। देखो अगर ये लंब है आधार है, या लंब मानो चाहे आधार, या चाहे लंब या आधार मानो, तो ये कर्ण होगा कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिक भी यहाँ लग जा रहा है। यदि आप कॉन्सेप्ट जितना भी मैथ का सवाल है ना पढ़ते रहेंगे ना, तो एक दूसरे से कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लग जा रहा है, तो इसलिए आपको तुरंत दिमाग में पुट हो जाएगा, 4 ही यहाँ पर रखोगे, 4 रखोगे तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो अर्थात यह 4 इसमें रखोगे तो 5, फिर करड़ी में 4, फिर प्लस 12 करड़ी में 4 बराबर 13 करड़ी में 4। अब देखो 4 है आ जाएगा बाहर, 5 पावर 2 प्लस 12 पावर 2 बराबर 13 पावर 2। देखो क्या यह सही है, अगर यह मान दोनों संतुष्ट कर रहा है तो आपका उत्तर यही होगा। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144 बराबर 13 का वर्ग 169। अब इसको जोड़ो, 5 4 9, 4 2 6 और 1 169 बराबर 169 आया ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी का मान रखने पर यह समीकरण संतुष्ट कर रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऐसा सवाल लगाने के लिए आपको पाइथागोरस ट्रिक याद होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा, करड़ी से डर
नहीं लगेगा, ठीक ना। और यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसे सवाल को आप चुटकियों में हल कर देंगे बिना पेन उठाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सवाल को लोग बोलते हैं बिना पेन उठाए सॉल्व। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।